दोस्तों, उत्तरकाशी में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह पर बादल फटे हैं। पहली जगह है धराली, दूसरी जगह है हर्षिल का आर्मी कैंप वाला इलाका और तीसरी जगह है सुक्की गांव। हर्षिल आर्मी कैंप बह गया है, 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मरने वालों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अकेले धराली गांव में 900 लोग रहते हैं, 200 से ज्यादा घर हैं, 20-25 होटल्स थे। सिर्फ 100 से 125 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। बाकी के लोग कहां गए, 20-25 होटलों में कितने पर्यटक थे, उसकी कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि होटल्स और होटल्स के सारे रिकॉर्ड सब कुछ मलबे में बह गया। दर्दनाक कहानियों का जो सैलाब आने वाला है ना, वो भावनात्मक लोगों को हिला कर रख देगा। इस प्रलय की गंभीरता का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं, उसे खोदना मुश्किल हो रहा है। थर्मल स्कैनिंग के जरिए डेड बॉडीज खोजने की बातें चल रही हैं। दोस्तों, खबरें आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन खबरों के पीछे क्या था वो आपको प्रज्ञा के पन्ना पर ही मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी मात्रा में मलबा क्या बादल फटने से ही आया? जवाब है नहीं, बादल फटने से इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई। फिर कैसे पूरा धराली गांव बह गया? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे केदारनाथ में पूरा केदारनाथ बह गया था। चलिए मैं आपको विस्तार से पूरी बात समझाती हूँ। देखिए, केदारनाथ में क्या हुआ था। पहाड़ी पर एक जगह नदी के मुहाने पर पत्थर अटक गया था। जब पानी का दबाव बढ़ा तो पत्थर हट गया और एक साथ पानी केदारनाथ घाटी में आ गया और केदारनाथ में आपदा आ गई। कुछ वैसा ही धराली गांव के ऊपर भी हुआ। दोस्तों, धराली गांव हिमालय की दरार पर बसा हुआ है और पिछले 10 साल से नदी में फंसा हुआ एक बड़ा पत्थर हटने की कोशिश कर रहा था। धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे। इससे खीर नाले ने तबाही मचाई थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकारों को दे दी थी और ये भी बताया था कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति में मस्त रही, इसे शिफ्ट नहीं किया गया। दोस्तों, वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर SP सती बताते हैं, धराली ट्रांस हिमालय यानी 4000 मीटर ऊपर मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। ये एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। जिस पहाड़ से खीरगंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचे ग्लेशियर से जुड़ा है। जब भी वहां ऊपर ग्लेशियर में हलचल होती है, सैलाब की नौबत आती है जो धराली को तहस नहस कर देता है। अब की बार जो पानी और मलबे वाली प्रलय आई, उसमें हुआ ये दोस्तों की करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूट करके खीर नदी में गिर गया था। ये बड़ा पत्थर नदी के मुहाने पर अटक गया था और लोगों ने पहाड़ों को खोदने की और पहाड़ों पर अत्ती मचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धराली गांव से ऊपर हिमालय की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी थी। ऊपर बर्फ पिघल रही थी, पानी ज्यादा मात्रा में नीचे खीरगंगा नाले में आना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि नदी के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर एक दीवार बन करके बीच में ही पड़ा हुआ था। जब पानी का प्रेशर पीछे से बढ़ा तो पत्थर टूट गया, पत्थर हट गया और पानी बहुत ज्यादा स्पीड में अचानक से नीचे आ गया और अपने साथ मलबा भी लाया, जिसको आपने इन पूरी तस्वीरों में देखा। आप इस सैटेलाइट इमेज में देखिए दोस्तों, ऊपर ग्लेशियर से कई सारी घाटीदार शिराएं निकली हैं जो अलग अलग जगहों पर, यानी हर्षिल वैली में जहां सेना का कैंप है, सुक्कू गांव जहां तबाही आने की घटना रिपोर्ट की गई, वहां तक गई। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है दोस्तों कि तीनों जगहों पर बादल नहीं फटा। ग्लेशियर टूटने के बाद जब पानी की मात्रा ऊपर बढ़ी तो अलग अलग शिराओं से अलग अलग जगहों पर पानी प्रलय बनकर नीचे उतरा, क्योंकि धराली गांव बिल्कुल ही खीरगंगा के मुहाने पर बसा था और घुमावदार जगह पर नाला मुड़ रहा था। इसीलिए धराली गांव पूरा का पूरा सैलाब के चपेट में आ गया। 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी मलबे में दब गया। भागीरथी नदी के किनारे बना 1500 साल पुराना ये मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा हुआ है। इससे पहले 1800 के आसपास जब ऐसी आपदा आई थी दोस्तों, तो ये मंदिर तब भी मलबे में दब गया था। उसके बाद इसे खोदकर बाहर निकाला गया था। फिर से ये मंदिर मलबे के नीचे दब गया है। ये जो धराली गांव है, ये गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक छोटा पहाड़ी गांव है। ये गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली गांव गंगोत्री यात्रा का एक मेन पड़ाव है।
गंगोत्री धाम से पहले ये आखिरी बड़ा गांव है जहां लोग आगे की कठिन चढ़ाई के लिए रुकते हैं। ये धराली गांव देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से करीब 18 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, एनडीआरएफ के महानिरीक्षक मोहसेन शहीदी ने कहा, धराली में अब तक 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 11 सैनिक अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। लेकिन लैंडस्लाइड के कारण ऋषिकेश उत्तरकाशी स्टेट हाईवे पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड है, उसके चलते भी रेस्क्यू में देरी हुई है। दोस्तों, धराली में हुई त्रासदी के प्रत्यक्षदर्शी अशोक सेमवाल कहते हैं कि मैं अपने गांव मुखबा में पहाड़ी पर घर के बाहर खड़ा हुआ था। उस वक्त दोपहर के करीब 12:40 बज रहे थे। तभी बम धमाके जैसी एक बड़ी आवाज गूंजी। पूरा परिवार डर कर बाहर आ गया। तभी पहाड़ के ऊपर धुआं उठता देखा। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी नाले में तेज बहाव दिखाई दिया। मैं तुरंत वीडियो बनाने लगा। 2-3 सेकंड के बाद ही खीरगांव में पहाड़ सैलाब के रूप में उतरता हुआ दिखाई दिया। पूरा गांव डर गया। तबाही सामने थी। हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि धराली में टूरिस्ट थे। लोग कुछ समझ पाते। महज 30 सेकंड में सैलाब वहां पहुंच गया। लोग भाग तक नहीं पाए। कार, घर, इमारतें, टावर, सैलाब आंखों के सामने सब कुछ बहा ले गया। पूरा गांव मैदान बन गया। वहां मेरा दोस्त खुशी रहता है। कई जान पहचान वाले भी हैं, लेकिन किसी का कुछ भी पता नहीं है। चारों ओर 15 से 20 फीट का बड़ा मलबा है। दोस्तों, हर्षिल, मुखबा और धराली तीनों उत्तराखंड के बड़े पर्यटन स्थल हैं। धराली छोटा सा गांव है जहां करीब 600 की आबादी रहती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरे लिए मेरा शरीर जैसा है तो उत्तराखंड मेरे लिए मेरे प्राण जैसा है। इस स्थिति को समझने के लिए मैंने उत्तरकाशी के वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट जी से भी वहां के हालातों के बारे में चर्चा की। उन्होंने जो बताया वो आपको और भी ज्यादा चौंका देगा। आप भी सुनिए। जी देखिए, कहने के लिए तो ये प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। कभी बादल फट जाते हैं या कभी बाढ़ आ जाती है, लेकिन वास्तव में ये जो असंतुलित विकास है, अवैज्ञानिक विकास है, असली बात इसकी ये है। हम लगातार सड़कों पे भी कहते हैं, लिखते भी हैं, वीडियो में भी बोलते हैं कि भैया इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इस विकास का हम करेंगे क्या? किसके लिए ये विकास हो रहा है? लेकिन हमें लगता है कि सरकारों को इसी तरह के विकास के लिए शायद पैसा मिलता है कहीं से, और वो इस तरह के विकास करते रहते हैं। एक ऑल वेदर रोड यहाँ बनी हुई है चारों धामों में, जिसमें ये धराली वाला भी उसी रोड का एक हिस्सा है। और बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी बहुत चौड़ी सड़क, जिसकी पहाड़ों के लिए इतनी जरूरत ही नहीं है। भाई हम तो कहते हैं कि हमारे जो है ना, हमारा कद भी छोटा है, हमारी गायें भी छोटी होती हैं, लेकिन हमें इतनी चौड़ी सड़क नहीं चाहिए। हम सकरी सड़क से भी जा सकते हैं, लेकिन इनको पैसे खपाने हैं और उसमें कमीशन मिलता है। तो इस तरह के विकास लगातार किए जाते रहे हैं। तो होता यह है कि प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं। अब ये धराली क्या है? धराली भी दरअसल पुराने मलबे में बसा हुआ एक कस्बा है, जिस नाले में, पहाड़ी नाले में, जिसमें कल उफान आया, वो उस नाले में पहले भी इसी तरह की बाढ़ आ चुकी है। और उस बाढ़ ने जो है, इस नाले का प्रवाह थोड़ा मोड़ दिया था। ये बाईं तरफ की बजाय दाहिनी तरफ इसका प्रवाह हो गया था। और बाईं तरफ जो मलबा भर गया था, उसमें दुकानें बन गई, रिजॉर्ट बन गई, होटल बन गए, दुकानें बन गई, तमाम तरह की पता नहीं क्या क्या चीजें बन गई। लेकिन जब फिर से वही बात हुई तो उसने अपना पुराना प्रवाह पकड़ लिया और फिर से उस तरफ चला गया, पुराने प्रवाह की तरफ। तो नाले नदियां तो अपना पुराना प्रवाह पकड़ती ही रहती है। एक और बात आप धराली में देखेंगे, धराली के ठीक नीचे भागीरथी है। तो भागीरथी का प्रवाह भी शायद उस पुरानी बाढ़ की वजह से ही कुछ पीछे खिसक गया है। पहले भागीरथी इधर थी, अब पीछे है। तो आधा उसका हिस्सा जो है भागीरथी के प्रवाह में है, और बाकी कुछ हिस्सा उसके इस नाले के, जिसको खीर गंगा कहा जा रहा है, इस नाले के प्रवाह के बीच में है। तो मैं कह रहा हूं ना कि इस गदेरे में पहले भी बाढ़ आई थी। और वो जो नया हिस्सा जो कल ढहा है, बुरी तरह से तिनकों की तरह जो बिखर गया, वो उस मलबे में ही था। तो पहली बात तो यह है, जहां इस तरह के इलाके हैं, इस तरह के गदेरे जो नाले हैं, उसके आसपास नहीं बनने चाहिए, ऐसे निर्माण होने नहीं चाहिए। पहले का जो पुराना आप धराली गांव देखेंगे कि वो उसी से लगता हुआ, लेकिन बिल्कुल सेफ है, वहां कुछ नहीं हुआ कल के उसमें। लेकिन जो नई बसावट है, नए नए जो बने हैं, वो सारे तबाह हुए हैं। इसका मतलब हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और रोकेगा कौन? कोई अथॉरिटी भी तो होते ना, कोई रोके उनको, भैया यहाँ मत बनाओ, दूसरी जगह बनाओ, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। वैसे ही वो गंगोत्री हाईवे है, वहां पे रिजॉर्ट बन गए, वो बन गए, बस पैसों पे लोगों का ध्यान है। इस तरफ तो ध्यान ही किसी का नहीं है। भाई एक दिन हम मरेंगे, इस तरफ पे तो ध्यान देना चाहिए। किसी दिन आ गया, लगातार लोग कह रहे हैं। और ये नाला जो है, ये नाला कोई छोटा नाला नहीं है, ऊपर ग्लेशियर से निकलता हुआ नाला है। एक तरह से ग्लेशियर लेक से इसमें पानी आता है। हालांकि ग्लेशियर अब कम हो गए हैं, तो लेक में भी पानी
पानी अब बढ़ गया होगा बल्कि, तो वहीं से इसमें पानी आता है। अब इसमें विवाद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ग्लेशियर लेक फटी हो, लेकिन इसका अभी खैर वो भूवैज्ञानिक बताएंगे। लेकिन लगातार ये इतना लंबा चलता है ये नाला, तो बहुत बड़ा इसमें मलबा आने की तो वो थी। उसके बाद जो मोरेन होता है, जो ग्लेशियर का छोड़ा हुआ जो मलबा होता है, वो वहां आसपास जमा होता है। दोस्तों, आपने सुना, ये जरूर एक प्राकृतिक आपदा थी, इसमें किसी का हाथ नहीं था, लेकिन इसे टाला भी जा सकता था। अगर पर्यावरणविदों की बात मान ली होती तो आज इस त्रासदी में लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। इस आपदा को सरकार की नेग्लिजेंस और लोगों की पैसा कमाने की भूख ने नरसंहार में बदल दिया। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।